देखो, मैंने कहा था ना मुझे जाना है, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। अब आधी रात हो गई है, ऑटो टैक्सी कुछ भी नहीं मिल रहा है, रैपिडो बाइक भी शो नहीं कर रही है। अब मैं अकेली ही आ रही हूँ ना। मुझे लगता है मेरा पीछा कर रहा है कोई। तो कौन है? कौन है? मुझे नहीं पता। क्या मैडम, इस समय इतनी रात को कहाँ जा रही हो? आ जाओ, बैठ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। अरे घबराओ मत, आओ बैठ जाओ। ये रहा मेरा ड्रीम बॉय। सो गुड। मेरा फ्रेंड तुम्हारा ड्रीम बॉय है? आर्या, ये वाकई में ड्रीम बॉय लगता मुझे है। छोड़कर दुनिया में हर कोई ड्रीम बॉय है, तो फिर उसके पास ही क्यों नहीं जाती? चुप रहे बम्बो। वो सीता के स्वयंवर में राम की तरह आया है। अरे मेरे स्वयंवर में भगवान राम कैसे आ गए? पागल हो क्या? अरे छोटी सी गलती है बम्बो साहब, भूल जाओ। छोटी सी गलती? हाँ। मैंने तभी 2 बार पूछा था कि क्या वाकई ये सुंदर लड़की मुझे पसंद करती है, तो तुमने कहा हाँ दामाद जी, हाँ दामाद जी, और मुझे यहाँ लेकर आ गई। अरे समझाओ ना श्रीकांत। बोलता है चप्पल का है मेरी। चप्पल? ए बुढ़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आर्या बेटा यहाँ आ जाओ। तुम्हारी शादी हो गई तो क्या? फिर से शादी करोगी? कोई गर्लफ्रेंड है? अरे दोनों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, रात दिन गर्लफ्रेंड के लिए परेशान रहते, दोनों सिंगल है, रेडी टू मिंगल। लगता है कोई गुस्से में चला जा रहा है। हाँ जल रहा हूँ, थोड़ी देर में राग भी हो जाऊंगा। तुम मेरी पोती के सपने में आते हो, वो तुमसे शादी करना चाहती है, तुम शादी करोगे ना? व्हाट? शादी? आप लोग पागल हो गए हैं क्या? आखिर ये सब है कौन? मैं इसका नाम तक नहीं तो जानता। अभी बता देती हूँ। दिस इज लेखा। ए, क्या है ये सब? अरे क्या बताऊं तुझे, अपनी ब्यूटीफुल लव स्टोरी के बारे में बताया था ना, यही उसका क्लाइमैक्स ट्विस्ट है, और विलन सामने खड़ी है। सर, क्या आपको ये पागलपन नहीं लगता? सॉरी एवरीवन, मुझे ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है, और ना ही ये प्रपोजल। मिल गई ना तसल्ली तुझे? सॉरी बेटा। इट्स ओके सर। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, यहाँ लाई हुई मिठाइयों में से एक पीस भी बिना उठाए मेरे घर पे भेज दो, नहीं तो पुलिस केस कर दूंगा मैं। ठीक है, पहुंचा दूंगा, जाओ। ब्लडी श्रीकांत। और तुम बुढ़िया, मेरे दामाद जी, मेरे दामाद जी, मजाक बना के रख दिया मेरा। क्या है ये सब? मम्मी। अरे आर्या, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है बोल? अबे बाहुबली का कटप्पा भी अच्छा था जो उसने पीछे से चाकू मारा, लेकिन तूने तो आकर सामने से ही चाकू भोंक दिया रे। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मुझे? अबे तुझे वहां पर बोलना चाहिए था ना कि ये रैम्बो मुझसे भी बेहतर है जिसे सपनों में देखा था, पर नहीं, खुद का नहीं, मेरा भी भला नहीं करना है। किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकता तू? सिर्फ एक वर्ड में बता दे कि मैंने तेरे साथ क्या क्या किया, सिर्फ एक वर्ड में बता। सिर्फ एक वर्ड में बता? हाँ बिल्कुल, एक ही वर्ड में बता दे। चल
चिल्ला रहा है। हेलो एवरीबॉडी। कई सालों तक हमारी आर्मी में एक कंसल्टिंग न्यूरो साइकेट्रिस्ट के रूप में सेवा करने वाली और बाद में जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में कई हॉस्पिटल्स बनाए और इंडिया में फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज नॉमिनी के रूप में जिनका नाम आया है वो है डॉक्टर इंदिरा। लेट्स वेलकम हर। वेलकम मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेरी काइंड ऑफ यू सर। वेलकम मैम। आप सबको मेरा नमस्कार। इस प्रपंच में अब तक पूरी तरह से ना समझा हुआ कोई विषय है तो वो है ह्यूमन ब्रेन। हम जो टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर रहे हैं उसका कारण ये ब्रेन ही है। इस धरती पर कोई भी प्राणी जो ना कर पाए, जैसे बात करना, महसूस करना या सोच पाना, ये सिर्फ इंसान ही कर पाता है और उसका कारण ही है ये ब्रेन। हमारा दिमाग एक सेकेंड में लगभग 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशंस करता है। इस दुनिया में द मोस्ट पावरफुल ब्लू चेन कहने वाला सुपर कंप्यूटर भी हमारे दिमाग की तुलना में जस्ट 0.002% ही काम कर सकता है। हमारे दिमाग में हर एक सेंसेशन के लिए एक रिसेप्टर होता है, जैसे फियर के लिए एक रिसेप्टर, प्लेजर के लिए एक रिसेप्टर। सेंटर से आपके लिए एक अर्जेंट कॉल आया है। इस पर आज के दिन मेरी रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज के लिए मुझे नॉमिनेट करने के लिए नोबेल फाउंडेशन को मेरे देश की तरफ से मैं आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। सेंट्रल होम मिनिस्टर एक्ट्रेस आराधना के केस में आपसे अर्जेंट मिलना चाहते हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट पे आपके लिए चार्टर्ड फ्लाइट रेडी है मैडम। आ जाओ ममता, शॉपिंग जल्दी फिनिश करना। ठीक है मम्मी। वहाँ देखो। रश्मिका, ये अच्छा है ना? अच्छा है, ले लो। हाँ हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। अरे ममता, ये देखो। ममता, ममता, हे स्नेहा, ममता कहाँ गई? मुझे नहीं पता। कहाँ चली गई? ममता, 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 ममता। ममता, 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 क्या हो गया? क्या हो गया? ममता, उठो, चलो। ममता, 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 रुक जाओ। ममता, क्या हो गया ऐसे? वो अपना ऊपर मरी पड़ी। चलो जल्दी। ममता रुको, रुको ममता, ममता।
साइड हो जाओ। लोकल एसआई आनंद कहाँ है? वहां पर है सर। आनंद, come here. आनंद, डोंट कॉल मी आनंद, कॉल मी आनंदी। तुम चाहे आनंद हो या आनंदी, आई डोंट केयर, और मुझे तुम्हारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके? बस ड्यूटी पर जरा मेकअप कम करके आया करो। तुमने इन्वेस्टिगेशन की ना? మీరు ఫ్రెష్ కదా మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటో చూద్దామని ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు అమ్మాయి ఎట్రా? నో 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 నువ్వు అక్కడే ఉండు అబ్బాయి तुम यहाँ आओ, इससे पूछो। तुमने सब कुछ देखा था ना? सर क्या हुआ था यहाँ जब पे? मैं एक मॉल के अंदर आया तभी ये लड़की ऊपर से नीचे कूद के अपनी जान दे दी, बस इतना ही जानता हूँ सर। ठीक है, तुम जाओ। Thank you, sir. जाओ जाओ। वो है ममता की मदर और बाकी ममता की फ्रेंड्स है, अगर कुछ पूछना है तो। ठीक है। मैडम, आपकी बेटी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम या किसी तरह का हेल्थ इशू था नहीं क्या? सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वॉज अ वेरी हैप्पी पर्सन। वो हर किसी से बहुत अच्छे से बात करती थी। सर इस मौत के पीछे आपको किसी पर शक है? सर आपको कोई शक है? बताइए सर, बताइए सर, राज क्या है? दो मौत के पीछे क्या कारण हो सकता है? इसमें हेल्थ इशू, डिप्रेशन इशू, मोटिवेशन प्रॉब्लम या किसी भी दूसरी एक्टिविटी का मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, ओके? अभी आप लोग जा सकते हैं। हाँ, चले जाइए। चलो जाओ। ठीक है सर। आनंद, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, ओके? ओके सर। ज्वाइनिंग ऑर्डर्स का इंतजार किए बिना आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, तभी मैंने आपको इस मिशन के लिए रिकमेंड किया था। थैंक यू सो मच मैम। डिड यू फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग देयर? नॉट येट मैम। एक्चुअली आपने मुझे जो एक्ट्रेस आराधना का केस भेजा था, मैं उसी को स्टडी कर रहा था। उसी समय शॉपिंग मॉल में जाकर मैंने उसकी जांच भी की। पैटर्न्स दोनों में सेम ही है, लेकिन मोटिव्स अलग अलग हैं। अब ये सुसाइड है या नहीं, फिलहाल अभी मैं नहीं कह सकता मैम। और ये मर्डर ही है, इसका अभी तक कोई सबूत नहीं है। तो आपका क्या कहना है, ये केस सॉल्व कैसे होगा? मुझे थोड़ा समय चाहिए मैम। मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे सोचूंगी, क्राइम की पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिएगा। Sure, ma'am. इज दैट ओके? या डन। ओके डन। थैंक यू मैम।